नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, लेकिन अभी मार्केट के जो हाल बने हुए हैं इसमें सबका डर बना हुआ है। सब लोगों को डर लग रहा है, सबका गला सूख रहा है कि हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का क्या होगा। और मार्केट में अभी लगातार गिरावट हो रही है और मुझे लगता है ये गिरावट कुछ दिन तक और हो सकती है। मार्केट में आज 1 अप्रैल के दिन हर तरफ गिरावट ही गिरावट देखने को मिली। सब कुछ लाल दिखाई दे रहा था। मैंने आज जो सवेरे वीडियो डाला था उसमें भी ये संभावना व्यक्त की थी कि मार्केट में खून की होली देखने को मिल सकती है, पूरा ब्लड बाथ, और काफ़ी हद तक यही देखने को मिलेगा। इसके कई कारण हैं जिस पर हम अभी थोड़ा सा बात करेंगे और मैं आपके कुछ कमेंट भी इस वीडियो में लूँगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, मार्केट की गिरावट कब तक होगी, कहाँ तक होगी, कहाँ बॉटम बनेगा, ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। लेकिन मार्केट के हालात को देखते हुए यदि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं तो हमको अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। चलिए आज हम देखते हैं कि मार्केट में गिरावट की बात जो हो रही है इसके क्या कारण हैं। तो देखिए, एफआईस जो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत बीच में खरीदी करने लग गए थे, अब उनकी तरफ से भी बिकवाली के आंकड़े आने लग गए हैं। वो लगातार फिर से माल बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, ख़ास तौर से अमेरिका। तो देखिए, मार्केट में गिरावट और क्यों हो सकती है, उसके कुछ कारण हैं। जैसे ट्रंप के जवाबी टैरिफ की डेडलाइन, जिसे ट्रंप ने 2 अप्रैल को उन्होंने कहा है, वो उनकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है, जिसका उन्होंने नाम दिया है लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस। जी हाँ, यानी इसी से सोच सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस टैरिफ के बारे में कितना खतरनाक सोचते हैं कि उन्होंने 2 अप्रैल को एक नाम दे दिया लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस। तो इस कारण से सारे विश्व के सारे देशों में एक डर का माहौल है। इस कारण बहुत से लोग अपना पैसा लगा नहीं रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं कि जब मार्केट में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो सोने के भाव बढ़ने लगते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि सोना लगातार बढ़ता जा रहा है, गोल्ड के प्राइस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अमेरिका के हालात पर गोल्डमैन सैक्स ने कह चुका है कि वहाँ पर मंदी और आ सकती है। पहले उन्होंने जो मंदी का अनुमान लगाया था वो 20% लगाया था, उसको बढ़ा करके अब 35% कर दिया है। यानी अमेरिका में, यूएस में मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक कारण ये भी था, और एक कारण यह है कि कच्चा तेल। अमेरिका जब ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने कच्चे तेल के बारे में जो एक्शन लिया तो उससे कच्चे तेल में, उसके भाव में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब उसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल अब फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उसका कारण क्या है? ट्रंप ने रूस के साथ अनबन के चलते हुए, रूस के साथ उनकी जो अनबन चल रही है उसको चलते हुए उन्होंने ये बयान दिया और ये कह दिया है कि जो कोई भी देश रूस से तेल खरीदेगा, कच्चा तेल खरीदेगा, उस पर वो जवाबी टैरिफ की कार्रवाई करेंगे। और इस कारण से कच्चे तेल के दाम में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं, तैयार हैं। ये सब कई बातें चल रही हैं जिसके कारण मार्केट में ये सब माहौल बना हुआ है। एफआईस ने बेचना शुरू कर ही दिया है। उसके आंकड़े आज 1 अप्रैल के आंकड़े आ गए हैं। 5,902 करोड़ की बिकवाली उन्होंने आज भी की है और एफआईस ने इससे कम की खरीदारी की है, क्योंकि सभी लोग इस वक्त में बड़ा पैसा लगाने से डर रहे हैं। और निफ्टी, जो हमारा निफ्टी 50 है, वो भी 200 दिनों के औसत के नीचे फिसल गया है। 200 दिनों का जो निफ्टी का औसत था उससे नीचे भी आज मार्केट चला गया है। आप सब तरफ देखें, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा, ऑटो, मेटल, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट लार्ज कैप कंपनियों में ज़्यादा देखने को मिली। और यहाँ पर लार्ज कैप कंपनियों में गिरावट देखने का कारण हो सकता है यही एफआईस की बिकवाली। अभी आप देखेंगे टैरिफ के कारण क्या होगा
हमारे यहाँ से जो माल जाता है, हमारा फार्मा, ऑटो पे उन्हें टैरिफ लगाई दिया है, फार्मा पे भी उनका विचार चल रहा है। तो इस टैरिफ के चक्कर में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प क्या करने वाले हैं, क्या होगा। काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से कल शाम तक के क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी असमंजस की स्थिति तो बनी रहेगी। गोल्ड के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों को मंदी का खतरा दिखाई दे रहा है, वैश्विक मंदी आ सकती है, ट्रम्प के कारणों से वैश्विक मंदी की ओर जाया जा सकता है। लेकिन अब सब लोग सोचने लग गए हैं कि उन्होंने अपना जो रिजर्व है वो गोल्ड में बढ़ाना चालू कर दिया है। हर रिजर्व बैंक गोल्ड खरीद रहा है ताकि ऐसी आपातकालीन स्थितियों में गोल्ड उनको व्यापार करने में मदद करता है। इसलिए भी गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा मार्केट के हालचाल देख लेते हैं, चार्ट देखते हैं क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ गिरावट देखने को मिली। तो आप देखेंगे, ये देखिए सब तरफ निफ्टी बैंक में भी 737 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी मिड कैप में 442 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 50 में 353 पॉइंट की गिरावट और सेंसेक्स में 1390 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी स्मॉल कैप भी गिरा हुआ है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी गिरा हुआ है, मिड कैप में भी गिरावट है और निफ्टी आईटी में भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आईटी का बहुत सारी सर्विस सेवाएं हमारी यूएस में जाती हैं। अगर उस पर टैरिफ लगेगा तो इस सेक्टर पे भी असर देखने को मिलेगा। निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप में भी गिरावट देखिए, निफ्टी एफएमसीजी भी गिरा हुआ है, बीएससी 100 भी गिरा हुआ है, निफ्टी इंफ्रा में भारी गिरावट देखने को मिली और निफ्टी ऑयल गैस में थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर है, मामूली सी ना के बराबर। निफ्टी सीपीएस इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही, निफ्टी कमोडिटी यहाँ भी गिरावट है और निफ्टी मेटल यहाँ भी गिरावट है। मतलब मार्केट में हर तरफ सिर्फ बिकवाली ही बिकवाली देखने को मिल रही है। इसमें हम सबको सावधान होना जरूरी है। हम अपने पैसे को, मैं ये नहीं कहूँगा कि डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त में आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा ही मार्केट में इन्वेस्ट करें और अपने इमरजेंसी फंड को अपने पास ज़रूर बचा के रखें। मार्केट को प्रिडिक्ट मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे हालात में हमको सतर्क हो जाना चाहिए और अपना बहुत कम पैसा ही मार्केट में डालना चाहिए। अगर हो सके आपके पास नहीं है पैसा तो आप कुछ दिन रुक भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कहीं बहुत अच्छे प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त में प्रॉफिट में तो शायद ही कुछ लोग होंगे, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट किसी के पोर्टफोलियो में नहीं होगा। तो मार्केट में डरना नहीं है, मार्केट में ये सब होता रहता है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। बस अगर आप लंबे समय के लिए आए हैं तो मार्केट में बने रहें, यह मैं कहना चाहूँगा। अब मैं कुछ कमेंट लेता हूँ, कमेंट पे देखते हैं। तो मेरे पास में विशाल सर का कमेंट है। सर जी गुड मॉर्निंग, काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो एचडीएफसी मल्टी के 5000, पराग पारिक फ्लेक्सी के 5000, बंधन स्मॉल के 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड के 5 फंड 5000 और मोतीलाल लार्ज एंड मिड के 5000, निप्पॉन इंडिया लार्ज के फंड 5000, जो और क्या है 13 साल के लिए। देखिए सारे फंड आपके अच्छे हैं, कहीं कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है नहीं विशाल सर। अब मैं आपको बताऊं, अब 13 साल का समय आपने लिखा है, हर महीने 30,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, 13 साल का टाइम है। तो 13 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है 46,80,000 रुपया। और अगर मैं मान के चलूँ कि मार्केट ने आपके पोर्टफोलियो ने 14% का रिटर्न बना के दिया, तो 13 साल में आपको रिटर्न मिल सकता है 77,30,404 रुपया। और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो 13 साल बाद आपका कॉर्पस तैयार हो सकता है 1,24,10,404 रुपया। और ये रिटर्न कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मार्केट ने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर अगर देखें तो 18% और 20% का रिटर्न भी दिया है, लेकिन हम इसको एक कंजर्वेटिव तरीके से करके देख रहे हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। बद्री भाई लिखते हैं नमस्ते भैया जी। बद्री भैया कोई मेरा नमस्कार, आप मेरे लगातार कमेंट करते रहते हैं, मेरे चैनल पे बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय सर लिखते हैं सर नमस्कार, आज मार्केट में खून की होली। बिल्कुल सर, मैंने सवेरे भी वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें बता दिया था कि आज खून की होली हो सकती है, लेकिन अभी और हो सकती है। तैयार रहिएगा, पैसे को बचा के रखिए, समय आने पर खरीदी करना है। अर्णव सर लिखते हैं सर मैंने पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में
लमसम किया है, करना है ना, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए आपको लगाना है काय में, पारंपरिक कंजर्वेटिव फंड में। और क्या है, एंड इसमें से एवरी मंथ 10,000 रुपये की SIP ICICI ब्लू चिप फंड में करूंगा, तो क्या मुझे एवरी मंथ 10,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ, टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे SIP जो लिख रहे हैं, मतलब ये SIP का मतलब STP करना चाहते हैं आप, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आप यहाँ पैसा रखेंगे और यहाँ से आप यहाँ पर लार्ज कैप में ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए टैक्स तो आपको लगेगा, लेकिन आप STP कर रहे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टैक्स जो लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है, और आप इन्वेस्ट करेंगे और उसी के बाद से आप ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे, STP चालू कर देंगे खाद में 2 महीने बाद से, तो कितना टैक्स लगेगा। मगर मार्केट अभी इस तरह का है, तो एक साथ पूरा पैसा ना डालें, बल्कि STP बिल्कुल सही लिखा है आपने, STP करना चाहिए, तो 6 8 10 महीने में आप पूरा पैसा, जो 10 लाख रुपया आपका, इसको इन्वेस्ट कर दें। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपने सिर्फ एक ही फंड में कहा है, मेरे ख्याल से इसको 2 या 3 फंड में कर लें, भले ही लार्ज कैप के ही ले, लार्ज कैप मल्टी कैप ले लें, लेकिन कम से कम 2 या 3 फंड में करें, एक ही AMC के फंड में पूरा पैसा ना डालें, ऐसा मेरा सुझाव है, बाकी आप अपने हिसाब से करें। टेस्ट राम सर लिखते हैं, सर जी मैंने SBI के शॉर्ट टर्म डेट फंड में कुछ अमाउंट अभी लमसम किया है, अब यदि उस फंड से STP करना हो तो कितने टाइम रुक के STP स्टार्ट करूं? देखिए आपको STP करना है, अभी कर सकते हैं। हाँ, SWP करते, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो आपके लिए तरीका अलग होता है, लेकिन आपने लिखा STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, तो आप अभी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टैक्स जो लगता है वो कमाई पर लगता है, और इस वक्त मार्केट जो है गिरा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा मार्केट में आप शिफ्ट कर दें। कितना पैसा है वो मुझे नहीं मालूम, आप अपने रिस्क के अनुसार, अपने अमाउंट के अनुसार थोड़ा थोड़ा पैसा अपने दूसरे फंड में STP जरूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सारा पैसा स्मॉल कैप में ना डालें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रितेश वर्मा सर लिखते हैं, जब तक ट्रम्प चाचा रहेंगे मुश्किल है पैसा बनना। बिल्कुल, ये ट्रम्प पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, पूरे विश्व में खलबली मचा के रख दी है इन्होंने। क्या इनका प्लान है कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। जैसे मैंने सवेरे कहा था ना, बिल्कुल वो गब्बर सिंह की तरह बंदूक रिवाल्वर में गोली लेके बैठे, उनके पास 3 गोली भरी हुई है। अब वो गब्बर सिंह पूछते ना शोले में कि भाई गोली किसको लगेगी, 1 2 3, तो वही हाल मचा हुआ है, सारे देश में खलबली मची हुई है, पता नहीं ट्रम्प की रिवाल्वर से निकली हुई गोली किस किस को लगेगी। तो यही सब माहौल है, बने रहें, मार्केट में सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लंबे समय में सब ठीक हो जाता है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रिस्क क्या नाम है, रिस्क यहीर कुछ लिखा है, रिस्की अहीर सर, ये लिखते हैं, सर मैंने अल्फा 50 मोमेंटम फंड 50 स्मॉल कैप 100 और सिल्वर 20 ETF में पैसा डाल रहा हूं, जो गिरा हुआ है उसमें रोज 5,000 डाल रहा हूं। अब आपने लिखा है, देखिए ETF में पैसा डालना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, मार्केट गिरा हुआ हो, ETF के रेट सस्ते हैं इस वक्त में, ETF में इन्वेस्ट अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कह रहे हैं 5,000 रुपये रोज़ डाल रहा हूं, तो मैं ये कहूँगा कि आप ETF को देखें, जिस ETF में आपने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ETF सेक्टोरल होते हैं अधिकतर, तो उसमें आप देखिए कि आपने जो पिछली खरीदारी की उससे 1% से ज़्यादा, 2%, 3% अगर आपका ETF का रेट गिरा हुआ है तो आप इन्वेस्ट करें। ये 5,000 रुपये, अब कितना पैसा आपके पास है वो मैं नहीं जानता, पर इस तरह से आप करें, आप अपने हिसाब से करें, रिस्क को ध्यान में रखकर करें। ETF में पैसा इस वक्त करना अच्छी बात है, इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, पर ध्यान रहे अपने रिस्क के अनुसार करें। जितेंद्र जायसवाल सर लिखते हैं, जितेंद्र जायसवाल सर, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये म्यूचुअल फंड ले लूँ सही है क्या, या दूसरा लूँ? देखिए सर, ये सारे फंड अच्छे हैं, आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखिएगा आपने यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में ही सारा पैसा डालने की बात की है, तो मैं ये कहूँगा कि एक हाथ लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, लार्ज कैप या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप को जरूर शामिल कर लें, या फिर एक इंडेक्स फंड को शामिल कर लें, क्योंकि मार्केट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मगर हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।